जो तुम दोनों भाई बहन आज जमीन में पड़े थे, क्या अपने चाचा से नहीं बताओगे? चाचा, आज हम भाई भाई हो रहे हैं, आप जानना चाहते हैं चाचा? हाँ मुल्ला। तो मेरी बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ चाचा। कोई मुल्ला। हुआ घर में चाचा गजब का नजारा, ऐसा नजारा बेटा। तो हुआ घर में चाचा गजब का नजारा, ज्यादा कर दया पापा माँ को मारा। हुआ घर में चाचा, तो हुआ घर में चाचा गजब का नजारा, तो हुआ घर में चाचा गजब का नजारा, तो दादा कर गया पापा माँ को मारा, दादा कर गया पापा माँ को मारा। पुलिस ले गई मुझको पकड़ करके थाने। ये क्या कह रहा है? सच नहीं चाचा, पुलिस ले गई उनको पकड़ करके थाने। तुम्हारी मैया मेरी अकेली सहारा, घर में चाचा गजब का नजारा, दादा कर गया पापा माँ को। चाचा, बात ये है चाचा कि पापा मेरे साथ से आए तो आते ही मेरी माँ को जान से मार डाले चाचा। इसी के जाने पुलिस वाले मेरे पापा को थाने ले गए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ चाचा कि आप मेरे चाचा को, मेरे पापा को छुड़ा लो। क्या कह रहा है मुल्ला कि तेरे पापा शहर से आए और आते ही तेरी माँ को जान से मार डाले? हाँ चाचा। और उन्हीं को जेल के इल्जाम में पुलिस वाले उन्हें पकड़ के जेल ले गए। लेकिन मुल्ला मुझे विश्वास नहीं हो सकता कि मेरे बड़े भैया ऐसे कर सकते हैं। मेरे बड़े भैया तो मामीना से बहुत प्यार करते थे, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। मुल्ला मेरी बात तो सुनो। बोलो चाचा, क्या कर रहे हो? पास करके वकालत में भैया गया, तेरे पापा को जल्दी छुड़ाऊंगा मैं। चल के घर में रहो मालिक मालिक, चल के घर में रहो मालिक मालिक। चल के घर में रहो मालिक मालिक, सुख की रोटी कमा कर खिलाऊंगा मैं। चल के घर में रहो मालिक मालिक। मुल्ला तुम मेरे भाई बहन चिंता मत करो, तुम्हारे पापा जेल गए ना, अभी मुल्ला मैं जिंदा हूँ। चल के घर में तुम दोनों खा कर खाए
खाना खाकर कॉलेज जाओ और मैं इसी वक्त जा रहा हूँ शहर। एक अच्छा से अच्छा वकील करके तुम्हारे पापा को बहुत जल्द छुड़ाऊंगा मुन्ना। चाचा आप मेरे पापा को छुड़ाएंगे तो ठीक है चाचा। हाँ भाई बहन आपको एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे चाचा। आपके सिवा इस दुनिया में हमारा कौन है चाचा। आप ही हमको सहारा देना चाचा। इसमें एहसास की कौन सी बात है मुन्ना? ये तो एक बड़े भाई के लिए छोटे भाई का फर्ज बनता है कि अपने बड़े भाई के काम आए। आज मैं जो कुछ भी हो उन्हीं की बदौलत तो हूँ। ठीक है चाचा। आप हम बच्चों को से प्यार करते रहना चाचा। हमें आप कभी भूलना मत चाचा। दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमियों को मेरी तरफ से एवं जय मां काली सवरिया संगीत पार्टी के तरफ से यथाउचित प्रणाम स्वीकार हो। साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। बाबूजी, बाबूजी मेरा नाम शेखर है। मैं गांव अकबरपुर का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मुझसे छोटी मेरी एक बहन है। मेरी बहन का नाम नंदनी है। लेकिन क्या बताऊं बाबूजी, जब हम भाई बहन छोटे छोटे थे, जब हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी मेरे माता पिता हम भाई बहन को छोड़ करके भगवान को प्यार हम भाई बहन अनाथ हो गए। कोई सहारा देने वाला नहीं। हम भाई बहन के सर से माँ बाप का साया उठ गया। हम भाई बहन बेसहारा हो गए। बाबूजी मैं गांव में जाकर मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन को पढ़ाया और मैं खुद पढ़ा। बाबूजी मेरी बहन इंटर पास है, मैं पढ़ाई किया हूँ। मेरी बहन शादी हो गई है। मैं उसकी शादी के लिए जहाँ कहीं भी जाता हूँ, कोई 1 लाख मांगता है, कोई 2 लाख मांगता है, कोई 3 लाख मांगता है। ये बात जब सुनता हूँ बाबूजी तो मैं घर वापस लौट आता हूँ। घर आकर के घर में बैठ करके खूब रोता हूँ कि हे भगवान, अगर मुझे मार दिया तो पैसा क्यों नहीं दिया। हे ऊपर वाले, क्या सारी दुनिया की गरीबी, सारी दुनिया की बदनसीबी मेरे ही नसीब में लिख दिया। किसी ने सच कहा है कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। पुलिस का वारंट निकला था, मैं फॉर्म भरा।
लेकिन मेरे फॉर्म का कोई जवाब नहीं आया। सोच रहा हूँ कि अगर इसी तरह से गांव देश में मेहनत मजदूरी करूंगा तो कैसे बहन की शादी कर पाऊंगा। गांव में एक दिन काम करता हूँ तो 4 दिन घर बैठे रहता हूँ। जो एक दिन कमा करके लाता हूँ 4 दिन घर बैठे खा जाता हूँ, उसमें से एक पैसा नहीं बनता है। इसलिए बाबूजी मैं फैसला किया हूँ कि अब ये गांव छोड़ करके शहर चला जाऊंगा। शहर जाऊंगा, खूब ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। जब मेरे पास खूब ढेर सारा पैसा हो जाएगा तो मैं घर वापस आ करके अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा। लेकिन क्या बताऊं, मेरे एक दोस्त राहुल है, रोज उससे मुलाकात होती थी। आज वो दिखाई नहीं दे रहा है, कहां पर नहीं। चल करके आगे देखता हूँ, हो सकता है मुलाकात हो जाए। नमस्ते भैया। नमस्ते राहुल। भैया कैसे हो राहुल? बढ़िया है भैया। लेकिन भैया बात क्या है, आपकी आंखों में आंसू और आपका चेहरा उदास है भैया, बात क्या है? राहुल, हाँ भैया। मेरा चेहरा उदास क्यों है, इसका कारण जानना चाहते हो ना? जी हाँ भैया। तुम तो जान रहे हो राहुल कि मेरी बहन नंदनी सयानी हो गई है। हाँ भैया। मैं गांव देश में काम करता हूँ, एक दिन काम करता हूँ तो 4 दिन घर बैठे रहता हूँ। जी हाँ भैया। जो एक दिन कमा कर लाता हूँ मेरे भाई, 4 दिन घर बैठे खा जाता हूँ, उसमें से एक पैसा नहीं बचता है। हाँ भैया। मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसी तरह गांव देश में काम करूंगा तो मेरी बहन नंदनी सयानी हो गई है, उसकी शादी कहाँ से करूंगा, कैसे कहा था भैया? यही सोच करके राहुल मैं फैसला किया हूँ कि अब ये गांव छोड़ करके मैं जाऊंगा शहर। शहर जा करके खूब ढेर सारा पैसा कमाऊंगा और जो मेरे पास खूब ढेर सारा पैसा हो जाएगा तो मैं घर वापस आकर के अपनी बहन नंदनी की शादी धूमधाम। जी हाँ भैया। राहुल मेरे भाई। हाँ भैया। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? वो कौन सा काम है भैया? काम यह है मेरे भाई कि मेरी बहन नंदनी को बुला दो। मैं उसकी इच्छा जानना चाहता हूँ, उसकी राय जानना चाहता हूँ, उसकी राय क्या है। ठीक है भैया, आप बैठे, मैं अभी जाता हूँ बहन को बुला के आता हूँ। राहुल मुन्ना, हाँ बहन। मुझे अचानक बुला कर यहाँ लाने का कारण क्या है मुन्ना? बहन अचानक बुलाने के कारण आई हो, चल के बड़े भैया से स्वयं जानकारी करो बहन। मुन्ना, बड़े भैया पाँव लागो। लेकिन भैया मैं ये क्या देख रही हूँ, आपका चेहरा मुरझाया हुआ है और आपकी आंखों में आंसू। मेरी बात सुनो मेरे भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? बहन नंदनी को बुलवाए क्यों भैया अपने पास? मुझे अचानक बुलाने का कारण क्या है भैया?
मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन आप रो क्यों रहे भैया, ये बताओ। हाँ भैया, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? नहीं बहन, तुझसे कोई भूल नहीं हुई है। मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ, मेरी बात सुनो बहन, मैं बता रहा हूँ। भैया मैं जानना चाहती हूँ। बहन नंदनी साथ चल मेरे अकबरपुर कहाँ चला भैया? पता नहीं भैया। बहन नंदनी साथ चल मेरे अकबरपुर और गाँव की मजदूरी से बहना अपना नाता जोड़। बहन नंदिनी, भैया आप ये क्या कह रहे हो भैया? मैं सच कह रहा हूँ बहन। देख बहन, गांव में एक दिन काम करता हूँ तो 4 दिन घर बैठे रहता हूँ, ये तो सही बात है और जो भैया। है एक दिन कमा करके लाता हूँ बहन, 4 दिन घर बैठे खा जाता हूँ, उसमें से एक पैसा नहीं बचता है। मैं सोच रहा हूँ कि तू सयानी हो गई है, अगर मैं इसी तरह गांव में काम करूंगा तो तेरी शादी कहाँ से कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा। इसलिए अब मैं ये फैसला किया हूँ बहन क्या कि मैं भैया? ये गांव छोड़ करके जा रहा हूँ शहर बॉम्बे, और मेरे साथ तू भी चल बहन, क्योंकि अगर तुझे इस गांव में छोड़ दूंगा तो तुझे सहारा कौन देगा, तुझे कमा कर खिलाएगा कौन, और हम तुम साथ में रहेंगे बहन तो मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। इसीलिए मैं तुझे अपने पास बुलाया हूँ। तेरी राय क्या है बहन? मेरी राय जानना चाहते हो भैया? हाँ बहन। अरे आपके सिवा मेरा कौन है भैया इस दुनिया में? लेकिन मेरी बात सुनो, मैं बोलो मेरी बहन। राय बता रही हूँ भैया। बोलो क्या कहना चाहती हो? आपकी बात भैया की मंजूर है, साथ चलने को बहना ये तैयार है। मेरे प्यारे बिरंग, मेरे अच्छे बिरंग, साथ चलने को बहना ये तैयार है। भैया बोलो बहन। इसमें मेरी राय जानने की बात क्या है भैया? अरे आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? आपने मुझे माँ बाप का प्यार दिया भैया, मुझे पाल कर सियानी किया, भला मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ भैया? मुझे आपकी बात मंजूर है भैया, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी भैया। तो ठीक है बहन, एक काम करो बहन, बोलो भैया। जाओ घर में जो तुम्हारा फटा पुराना कपड़ा है और जो मेरा फटा पुराना कपड़ा है बहन, एक झोले में पैक कर लो और तैयारी बना करके आओ बहन, क्योंकि ट्रेन का समय हो गया है। ठीक है भैया, मैं अभी जा रहा हूँ, लेके आती हूँ भैया। जाओ। राहुल मेरे भाई। हाँ भैया। मैं तो जा रहा हूँ शहर बॉम्बे। जी हाँ भैया।
लेकिन मेरे भाई तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूँ। कौन सी जिम्मेदारी है भैया? वो जिम्मेदारी ये है मेरे भाई कि मेरे पास रुपया पैसा तो है नहीं, सोना चांदी तो है नहीं। जी हाँ भैया। मेरे पास सिर्फ एक माँ बाप की दी हुई एक निशानी झोपड़ी है। जब तक हम भाई बहन शहर से घर वापस न आ जाए तब तक मेरी झोपड़ी की देखभाल तुम्हें करना है मेरे भाई। ठीक है भैया। और तुम्हें ख्याल रखना। ठीक है भैया। भैया ये लो भैया, आज चलो भैया, जल्दी चलो, चलो ट्रेन छूट जाएगी भैया। चलो बहन। अरे हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए।